बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रन्नी कोट जिसको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद एशिया में सबसे बड़ा वॉल इसको बोला जाता है, बल्कि है भी। तो ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर सन के करीब है। सन के करीब तकरीबन कोई 30-28 किलोमीटर के फासले पे है। तो ये रन्नी कोट है। तो रन्नी कोट के बारे में मैं आपको, क्योंकि मैं उधर घूम के आया हूँ, तो इलाका तो वैसे घूमने के लायक भी है और ज़बरदस्त है बल्कि। तो वहाँ पे कोई 7 चीज़ें हैं जिससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, ताकि वो गलतियाँ आप ना करें और या उनसे बचें, और फिर आपका ताकि सफ़र ज़बरदस्त गुजरे वहाँ पे। तो वो 7 चीज़ों में से जो पहले पहले जो चीज़ है वो है टाइम। देखें, अपना टाइम मैनेज करें। टाइम मैनेज वो इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो कि रन्नी कोट वैसे तो पूरा ये 32 किलोमीटर पे फैला हुआ है, पूरा ये कोट जिसको वाल बोलते हैं। तो इसके अंदर फिर घूमने के लिए जगह हैं। फिर इसके अंदर जैसे कि मीरी कोट एक, और इसके अंदर फोर्ट है, मीरी फोर्ट है। जो इसके बाद फिर है शेरगढ़। शेरगढ़ एक और फोर्ट है। इसके बाद फिर ये इनके अंदर एक नदी है जिसको बोलते हैं, या झरना भी आप इसको बोल सकते हैं, तो जिसको बोलते हैं परियों के नहाने की जगह, या लोकल ज़बान में बोलते हैं परियन जो तड़। तो ये एक जगह है जो घूमने के लिए। इसके बाद वैसे मोहन गेट के नाम से एक गेट भी मशहूर है, तो वो भी है। तो ये सारे चीज़ें घूमने के लिए आपको पूरा एक दिन लग जाता है। हम तब के तकरीबन सुबह निकले थे 10 बजे। 10 बजे निकले थे तो वापस लौटते लौटते हमें शाम के करीब हम वहाँ से वापस निकले थे। आप अंदाज़ा लगाएं। तो हालांकि हम सही से, फिर भी सही से नहीं घूम सके थे। 10 बजे कहाँ, फिर शाम के तकरीबन 5-6 बजे वो कहाँ, इतना टाइम हमें लग गया था वहाँ पे। तो टाइम ये एक अहम चीज़ है। इसके बाद जो अहम चीज़ है वो है आप अपने फूड अरेंजमेंट करके आएँ। अपने मील के जो भी आपके अरेंजमेंट है वो अपना करके आएँ। बेहतर है कि अपने साथ अपने खाने की चीज़ें लाएं, वरना वहाँ पे होटल वगैरह तो हैं, उनसे आपको खाना वगैरह तो मिल जाएगा, चाय वगैरह मिल जाएगी। लेकिन मैं होटल में वो, या वहाँ पे मैंने कोई इस तरह के रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे मैंने कोई चीज़ वहाँ से नहीं लिया। मैं अपना सारा कुछ खुद से लेके गया था, खाने पीने की जो भी चीज़ें थी। और फिर मुझे ये बिरयानी शिरयानी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, बल्कि ये भी ले जाने में आसान भी हैं। तो ये है। तो ये आप कोशिश करें कि आपके पास अपनी चीज़ें हैं तो बेहतर है, वरना फिर उधर होटल वगैरह है, आप इतना ख्वार तो इस चीज़ को लेके तो ज़्यादातर नहीं होंगे। तो ये है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो देखें कि वहाँ पे रोड वगैरह अंदर इनसाइड जो उनका रोड है वो सही से नहीं बना हुआ, वो टूटा फूटा है। और ये रनीकोट पूरा एक तो पहाड़ों के बीच से, पहाड़ों के बीच में बना हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे रोड नहीं है। तो क्या है कि वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं रास्ते पे। इसके लिए फिर ये होता है कि आपके गाड़ी में इस तरह के अरेंजमेंट हो, जिस तरह के पंक्चर वगैरह या टायर तब्दील करने के लिए जो टूल आपको चाहिए हैं वो आपके पास ही लाजमी होने चाहिए। फिर जो बाद में आता है वो आता है आपका भाई गाड़ी। आपके पास गाड़ी कौन सी है? कोशिश करें कि सीडान गाड़ी ना हो। अगर हो तो फिर काम तो चल जाता है, लेकिन बेहतर ये है, क्योंकि काम चल जाता है ये इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर वो गाड़ी को नुकसान हो जाता है। गाड़ी का जो नीचे का फ्लोर होता है वो फ्लोर और ये ग्राउंड जो कि पत्थर वगैरह हैं इनसे ये फिर टकराता है, टकराने की वजह से उसको नुकसान पहुंचता है। बेहतरी है कि आपके पास कोई और गाड़ी हो सीडान को छोड़ के, जिसको जो कि ग्राउंड से ज़्यादा ऊपर हो, तो फिर तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। वरना फिर नुकसान गाड़ी को उठाना पड़ता है, और कुछ और कोई बात नहीं है। इसके बाद जो चीज़ है वो है भाई, जैसा कि एक तो मौसम, मौसम को देखें। ज़्यादा गर्मियों में ना आए, ज़्यादा सर्दियों में भी बेहतर है कि ना आए। अगर आए तो सर्दियों में फिर भी ठीक है, क्योंकि सर्दियों में खैर पानी में नहीं नहा सकते, घूम तो सकते हो। लेकिन गर्मियों में भाई एक तो वो पूरे एक पहाड़ी इलाका है। ये वो नॉर्दर्न इलाका नहीं है कि पहाड़ों में भी बर्फ़बारी होती है, तो बर्फ़बारी वाला ये जगह नहीं है। यहाँ पे पत्थर जब सूरज अपने पीक पे आता है जब, तो पत्थर और गर्म हो जाते हैं। तो फिर ये आप समझे कि आपके गर्मी में और शिद्दत हो जाती है। तो गर्मियों में तो वो मौसम मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि आप गर्मियों में आए। कोशिश करें कि बाहर के मौसम में आए, या फिर सर्दियों में आए। और ये कि आप किसी
भाई जैसे कि बारिशों के मौसम में ना आए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। फिर बारिशों के सीज़न में वहाँ पे जल्दी से फिर झरने बहने शुरू हो जाते हैं, जिस तरह छोटी छोटी नदियाँ बहने शुरू हो जाती हैं, फिर पूरे रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं। ये फिर आपके साथ इस तरह का सीन हो जाएगा, फिर आप याद रखोगे मुझे भी, बोलोगे यार ये क्या हो गया हमारे साथ सीन। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के मामला तो वहाँ पे ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी खुद से भाई अरेंजमेंट करके आएँ या खुद से एहतियात करके आएँ। अरेंजमेंट आप क्या करोगे, आप एहतियात करके आएँ। कोशिश करें कि अगर आपको वहाँ पे किसी कोई लोकल बंदा वगैरह आपके जान पहचान वाला हो तो फिर तो ठीक है, क्योंकि कभी कभी इक्का दुक्का मामला तो वहाँ पे होते हैं, कोई वैसे मामूल की बात नहीं है वहाँ पे वारदात होना। तो ये इक्का दुक्का मामला आता है, तो उस चीज़ से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। तो बेहतर ये है कि अगर आप वहाँ के हम ज़बान से किसी से, क्योंकि वहाँ पे जो ज़बान बोली जाती है वो है बलूची। तो अगर किसी बलूची वगैरह से आपका जो हम ज़बान है वहाँ के किसी से आपका वास्ता हो तो फिर तो वेल एंड गुड है, अगर ना हो तब भी वेल एंड गुड है, ख़राब नहीं है। तो बेहतर ये है कि आपके पास कोई इस तरह के वास्ते वगैरह हो ना, तो फिर आप वो बता के जाएं, ये आपके लिए बेहतर रहता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आज सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी रन्नी कोट घूमने में आसानी हो।